अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन तीन उनमें सबसे बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए लेके आया हूं कि नवाज शरीफ ख़ानदान की सियासत का खात्मा कैसे, और पंजाब समेत मुल्क भर में दोबारा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और ये 9 मई तर्ज का ही है, लेकिन ये सिलेक्टेड क्रैकडाउन है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। और आज पंजाब असम्बली में मरियम नवाज को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले पंजाब असम्बली पे आज बात होगी कि आज पंजाब असम्बली में मार्शल्लाह जैसे हालात थे। पुलिस की भारी नफरी डीआईजी ऑपरेशन नासिर रिजवी की सरबराही में वहाँ मौजूद थी, और ये नफरी आई थी मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि मलका आलिया मरियम नवाज साहिबा नहीं चाहती थी कि आज मियाँ असलम इकबाल असम्बली में उनके खिलाफ या उनकी शान में कोई गुस्ताखी करें, कोई ऐसी तकरीर करें जिससे उनके मिजाज पे ये गिरा गुजरे। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए और कुछ और चेहरों को भी गिरफ्तार करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, उनको रोकने के लिए वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही और कोशिश करती रही कि पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई के जो एमपीएस जो हैं वो असम्बली के अंदर दाखिल ना हो सकें। इन तमाम हथकंडों के बावजूद जो आज असम्बली में मंजर पेश आया वो ये था कि जैसे ही मरियम नवाज असम्बली के अंदर दाखिल हुई, पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर, तो पीटीआई के जो एमपीएस थे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि पूरा टब्बर चोर है, पूरा टब्बर चोर है। और उसके ऊपर फिर जो एक काउंटर स्ट्रेटजी थी मरियम नवाज की, मरियम औरंगज़ेब भी आज अदालत में ऐवान में मौजूद थी, तमाम उन्होंने काउंटर नारेबाजी की और ख़ुद मरियम नवाज करवाती रहीं। बड़ा सरप्राइज़ था मरियम नवाज के लिए कि इस कदर क्रैकडाउन के बावजूद भी क्या पीटीआई के एमपीएस में इतना दमखम मौजूद है कि उनकी आमद पर उनको इस तरह टफ टाइम दे सकें। क्योंकि इसी टफ टाइम को रोकने के लिए मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब से पुलिस भी गई थी, जहाँ पे आमना सामना होते होते रह गया था केपी के पुलिस के साथ उनका। उसके बावजूद यानी इस मरी हुई हालत में भी, जबकि ऐवान में उनका कोई बड़ा कायद मौजूद नहीं है, कोई बड़ा मियाँ असलम इकबाल या इस तरह की बड़ी शख्सियत मौजूद नहीं है, उसके बावजूद मरियम नवाज को आज वहाँ पे टफ टाइम दिया गया। दूसरी खबर पे आएंगे कि क्रैक डाउन पंजाब में बड़ा खौफनाक दोबारा जारी है। इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और असद तूर के बारे में इतलात हैं कि इस वक्त तक वो FIA के ऑफिस के अंदर है, उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा। और सिरिल अल्मीडा ने दावा किया है कुछ देर पहले ट्वीट करके कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो खुद FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद है। सिरिल अल्मीडा डॉन के मशहूर सहाफ़ी और डॉन लीक्स की इन्होंने स्टोरी भी की थी, जिस पर इनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाइयाँ रियासत ने शुरू की थी। वो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि असद तूर इस वक्त FIA के ऑफिस के अंदर ही हैं और मुमकिन है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ साथ मज़ीद गिरफ्तारियां भी होंगी, और इस बार ज़्यादा शामत उन सहाफ़ियों की आएगी जो कंपनी बहादुर के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और इस हवाले से कुछ मालकान की भी शामत आई है। 4 बड़े चैनल के मालकान को भी कंपनी बहादुर ने तलब करके उनसे इलेक्शन और ख़ुसूसन ये फार्म 45 और 47 के हवाले से बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक हम टीवी के जो मालिक हैं दुरैद सिद्दीकी, उनके सुल्ताना सिद्दीकी के ये बेटे हैं। हम एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट के हवाले से, उसको चलाते थे। उसी से फिर हम न्यूज़ की तरफ ये लोग आए और उनको बुलाकर काफ़ी सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ है। और उनके ख़िलाफ़ JUI के रहनुमा मुफ्ती कफ़ायत का इंटरव्यू नशर करने पर उनकी ये क्लास की गई। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि यहाँ पे कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है और अब हम टीवी को पाकिस्तान में फ़िक्स किया जाएगा और इसकी नशियात को रोका जाएगा। इस तरह ये क्रैकडाउन ज़्यादातर मीडिया के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि PTI तो वैसे ही मर मुक चुकी है। उसके बहुत सारे रहनुमा पहले ही गिरफ्तार हैं जो मौजूदा हैं। इनको भी कोशिश की जा रही है कि इनसे कंपनी बहादुर को और PDM सरकार पार्ट 2 को ख़तरा ना रहे। आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि नवाज शरीफ ख़ानदान की सियासत का सफाया, वो भी कैसे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त, शरीफ फैमिली के बहुत करीबी दोस्त, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने ये तमाम बातों को क्लेम किया है। उनके ये बयानात हैं कि आइंदा इंतखाबात, यानी जो आइंदा इंतखाबात वो जब भी हों, 6 माह बाद हों, साल बाद हों, अपने मुकर्ररा मुद्दत पे हों, इमरान खान शरीफ ख़ानदान की सियासत का खात्मा कर देगा।
इस हवाले से फैसल वाडा भी पहले कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल में बात कर चुके हैं कि शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाती है और शरीफ खानदान सबसे पहले उसकी सियासत खत्म होगी और पंजाब में वो MKM टाइप का एक प्रेशर ग्रुप रह जाएगा, यानी चंद बड़े शहरों में उनकी चंद नशिस्तें होंगी। उस तरह उनकी पंजाब पर जो मौरूसी सियासत थी वो उसके खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन जावेद चौधरी ने आज बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, उन्होंने बड़ा कमाल एनालिसिस किया एक सहाफ़ी के तौर पर। उनका कहना था कि नवाज शरीफ खानदान की सियासत जो है वो तमाम की तमाम उनके अपने ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमती है, तमाम ओहदे ख़ानदान में ही रहते हैं। यानी कि आप देख लें, जब शहबाज शरीफ PDM पार्ट 1 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पंजाब में उनके बेटे वज़ीर आला पंजाब बने। अब शहबाज शरीफ PDM पार्ट 2 के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और पंजाब में उनकी भतीजी मरियम नवाज मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, मलिक अहमद खान मौजूद हैं जो अब स्पीकर के उम्मीदवार हैं, ख्वाजा सलमान रफीक मौजूद है, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बहुत आप जितने नाम लें वो कम हैं जो पंजाब की सियासत में बड़े अरसे से मुस्लिम लीग नून के लिए मारे खा रहे हैं। लेकिन जब वजारत आला की बारी आती है तो फिर शरीफ खानदान का ही फ़र्क उसके लिए चुना जाता है। उन्होंने ये दावा किया है कि PTI जो है वो आम आदमी की पार्टी है और ख़ुसूसन 2024 के इंतखाबात में बहुत सारे आम लोगों को टिकटें दी गई। मसलन मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि बलूचिस्तान से सद्दाम तरीन जीते, बिल्कुल एक नौजवान लड़का है, वो जीत के असम्बली में पहुंचे। मरियम नवाज के खिलाफ महर शराफत, जिसको कोई जानता भी नहीं था, जो शायद काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था, वो इलेक्शन लड़े। इस तरह की दर्जनों मिसालें हैं PTI में। और सबसे बड़ी मिसाल अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला KPK के लिए नामजद होना, इस सबसे बड़ी मिसाल है जो नौजवानों को नजर आ रही है जावेद चौधरी के बकौल कि PTI में वो भी इसलिए जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर शामिल होकर आज वज़ीर आला के मनसब पे पहुंच सकता है। अगर कल का एक बिल्कुल नौजवान लड़का सद्दाम तरीन जो कल तक सड़कों पे नारे लगाता था PTI और इमरान खान के, वो आज मेंबर कौमी असम्बली तकरीबन बन चुका है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो मुजरमाना जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी वजह से अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। महर शराफत अगर मरियम नवाज जैसी स्टालवार्ड के खिलाफ लाहौर में इलेक्शन लड़ सकता है, यासिर गिलानी अगर शादरे से इलेक्शन लड़ सकता है, यानी ये जितने बहुत नौजवान हैं जो इनके नाम मैं नहीं ले सकता, तो जावेद चौधरी साहब के बकौल के ये नौजवानों में एक उम्मीद है PTI के हवाले से कि ये आम आदमी को टिकट देती है। इमरान खान का कोई ख़ानदान, कोई टब्बर, कोई कुंबा यहाँ पे नहीं है। ना उसने PTI की टिकटें और उसने अपनी बहनों में तकसीम किए, ना उसने अपनी बीवी में तकसीम किए, ना उसने अपने बेटों को लंदन से बुलाकर इन सियासत में शामिल किया। तो इस हवाले से उनका दावा है कि आइंदा इंतखाबात में बहुत हद तक पंजाब में शरीफ खानदान की सियासत का खात्मा हो जाएगा। ताहम वो मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी साथी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे मशवरे दिए हैं और उनको जो मशवरे जो है वो नाकाबिल अमल हैं। मसलन सबसे पहले तमाम जो ख़ानदानी जो नवाज शरीफ के ख़ानदान के लोग हैं उनको नवाज शरीफ फ़ौरन पीछे हटाएं, तमाम ओहदे उनसे वापस लें, उनमें चाहे शहबाज शरीफ शामिल है, चाहे मरियम नवाज शामिल है, और उनके इर्द गिर्द भी स्टेज पे जब वो किसी जलसे में जाते हैं तो उनके ख़ानदान का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी लेयर आती है, जैसे इसहाक डार है, ख्वाजा आसिफ हैं, उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त और इसी तरह के कई और लोग, इनको भी उनका बयान है कि पीछे हटाया जाए और नए नौजवानों को, नए खून को मुस्लिम लीग नून में आगे लाया जाए, तो तभी PTI का मुकाबला हो सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर अपना एक बयानिया तश्कील दिया जाए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून अब तक 80 और 90 की दहाई की सियासत कर रही है कि जो मालदार उम्मीदवार हैं उनको टिकट्स दी जाती हैं, बरादरियों को टिकट्स दी जाती हैं, जबकि उनका मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया बनाने में नाकाम रहे। हालांकि तमाम मुल्क का जो मीडिया था मुस्लिम लीग नून के साथ था। अखबारात में 2 दिन पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार छापे गए, लेकिन इमरान खान ने इन इंतखाबात में ये मिथ भी तोड़ दी है। PTI के उम्मीदवारों ने चंद हज़ार रुपये खर्चे बगैर अपना पैगाम उनके नौजवानों ने, वॉलंटियर्स ने अवाम तक इस तरह पहुंचाया कि एक हल्के में कौमी के PTI के उम्मीदवार के पास कोई और निशान है और सूबाई के जो दोनों उम्मीदवार उनके पास कोई और निशान है। इसी तरह पूरे मुल्क में गदा गाड़ी से लेकर जूते तक उनको तमाम निशानात दिए गए, लेकिन उनके वॉलंटियर्स ने वो वोटर्स तक पहुंचाए और वो भारी तादाद में जीत कर असम्बली तक पहुंचे। तो उनका कहना था कि ये जो सोशल मीडिया से दूरी है मुस्लिम लीग नून की, और इसमें उनका बिल्कुल उस तरह अमल दखल नहीं है जिस तरह के PTI का है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुस्लिम लीग नून के पंजाब में सफाया होने की। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।